बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन जो है वो जारी है। कराची फिर रावलपिंडी और पिछले 2 दिन जो हैं वो मुल्तान में मैचेस हुए। आज बारी है जी जिंदा दिलाने लाहौर की कि वो इस PSL के सीज़न का पहला मैच की मेज़बानी करे। जी बिल्कुल जी, आज मेज़बान लाहौर कलंदर का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से है। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इस टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो पहले नंबर पर विराजमान है। पाँचों के 5 मैचेस जीत के 10 पॉइंट के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो पहले नंबर पे है। अगर बात की जाए दूसरे नंबर की तो कराची किंग जो है वो दूसरे नंबर पर है, जबकि लाहौर कलंदर का तीसरा नंबर है और पेशावर ज़ल्मी जो है वो चौथे नंबर पर मौजूद है। आज ये बड़ा धमाकेदार मैच होने को है और रात कोई 8 साढ़े 8 बजे ये मैच है। PSL की एक खुश आइंद बात और है, जी हाँ बिल्कुल, केन विलियमसन जो हैं वो कराची किंग्स को ज्वाइन कर चुके हैं। आज लाहौर के एक निजी होटल में उनकी गैर मौजूदगी को लेके बड़े मेम्स बन रहे थे, बड़ी बातें हो रही थी कि केन विलियमसन जो हैं वो IPL में मौजूद हैं और IPL को छोड़ के वो कभी भी PSL ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन आज केन विलियमसन जो हैं वो लाहौर में अपनी टीम कराची किंग्स को ज्वाइन कर चुके हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ है और एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़ा नाम अगर पाकिस्तान सुपर लीग में शमूलियत इख्तियार करेगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक अच्छा और बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे पहले डेविड वार्नर पे बात हो रही थी कि डेविड वार्नर फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, IPL वालों ने उन्हें पिक नहीं किया, तो पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पे उन्हें कराची किंग्स ने अपना कप्तान भी मुकर्रर कर लिया और उन्हें पिक भी कर लिया। तो जी देखते हैं अब केन विलियमसन को मौका मिलता है तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं। यकीनी तौर पे एक बड़ा प्लेयर है और अच्छा परफॉर्म भी करेगा। आज बात करें ज़ल्मी की और कलंदर्स की, अगर मुआवजा करें हम दोनों टीमों का तो पेपर में अगर देखें तो दोनों टीमें ही बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन देखा जाए तो लाहौर कलंदर बेहतर टीम है। उसकी वजह यह है कि एक तो वो अपने होम क्राउड का एडवांटेज हासिल करेगी, दूसरा उनकी जो टीम है उसका कोई पता नहीं होता, बड़ी शानदार टीम है और वाकई कलंदरों की तरह वो खेल पेश करती है। इसके बरक्स अगर हम ज़ल्मी की बात करें तो ज़ल्मी उस तरह परफॉर्म कर नहीं पाई है। 3 मैचेस वो खेली है, 2 हारी है, 1 जीती है। तो उनके जो कप्तान हैं बाबर आजम, उनकी भी सही फॉर्म नहीं है। अपना ओपनर जो है उनका बेहतरीन बल्लेबाज करार देते हैं पाकिस्तान का, जी हाँ बिल्कुल, साइम अयूब भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हारिस की बात की जाए, हारिस अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और ज़ल्मी की बॉलिंग और लाहौर की बॉलिंग अगर मुआवजा करें तो लाहौर कलंदर की बॉलिंग भी बेहतरीन है, बैटिंग भी बेहतरीन है और इसके साथ साथ ऑलराउंडर्स को अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर यहाँ भी सबकत ले जाता हुआ नज़र आता है। आज देखना यह होगा कि कप्तान बाबर आजम किस तरह का खेल पेश करते हैं, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं, साइम अयूब भी फॉर्म में नहीं, जल्द उनकी विकेट गिर जाती है, टीम पे प्रेशर आ जाता है। तो आज देखना यह होगा कि उनके ओपनर किस तरह का खेल पेश करते हैं। इसके साथ साथ अगर कप्तानी की बात की जाए, जी हाँ बिल्कुल, कप्तानी की अगर बात की जाए तो शाहीन शाह अग्रेसिव कप्तान हैं। आपने देखा होगा कि अग्रेसिव कप्तानी करते हुए वो नज़र आते हैं। इसके बरक्स अगर हम बाबर आजम को देखें तो बाबर आजम अग्रेसिव कप्तान बिल्कुल भी नहीं, खामोश चुपकीते से कप्तान है। कोई अगली टीम पे वो प्रेशर डालने की उस तरह कोशिश नहीं करते दिखाई देते जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी एक्टिव नज़र आते हैं हमें फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में भी अग्रेसिव कप्तान है। तो देखना यह होगा कि कैसी कप्तानी करते हैं बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी। इसके साथ साथ आज बड़ा मैच है। अगर आपको बताते चलें कि लाहौर जीत गया तो लाहौर दूसरे नंबर पे आ जाएगा पॉइंट्स टेबल पर, और अगर पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत गया तो लाहौर कलंदर से तीसरी पोजीशन भी छिन सकती है। तो इसलिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैच, और लाहौरिये जो हैं वो आज पे दर पे ग्राउंड की तरफ रुख करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि लाहौरियों के लिए ये मशहूर है कि वो कोई भी खेल हो, चाहे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या
کبڈی کا میچ ہو، کوئی بھی میچ ہو، لاہوریہ جو ہیں وہ اسٹیڈیم کو بھر دیتے ہیں اور ایک اچھا میچ دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ یہ میچ کیسا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔